हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स ओपन उत्तराखंड स्टूडेंट्स हैं, हमसे जुड़ जाइए और आपके लिए हम लेकर आ गए हैं आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस का। पेपर का नाम है आधुनिक सरकारें, सिद्धांत एवं व्यवहार। इसमें आपको यूनिट वाइज, जैसे कि अभी तक हम कराते आ रहे हैं कि इम्पोर्टेंस जो टॉपिक हैं वही आपको बताएंगे। एक स्टूडेंट्स के आज सुबह हमने देखा मैसेज कि मैडम आप तो सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ तो मैं नहीं बताती हूँ, जो भी यूनिट्स में मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, अगर मुझसे कुछ छूट गया तो आप कहेंगे कि मैडम ये नहीं बताया गया था। तो मैं ऐसा कुछ भी ना छोड़ूं कि भाई पेपर में आ जाए और आपको मैं ना बताऊं। मैं वहाँ तक बताती हूँ कि जहाँ तक मुझे उम्मीद रहती है कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने सारा पढ़ना है, तो वो आप लोगों की खुद की मर्ज़ी होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में इस तरह के कमेंट कीजिए कि आपको भी अच्छा लगे करते हुए और हमें भी अच्छा लगे पढ़ते हुए। चलिए शुरू करते हैं आज आपकी वीडियो BAPS 102। और आज ही आपकी 202 भी अपलोड होगी और 302 भी अपलोड होगी पॉलिटिकल साइंस की। तो शाम तक आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगी, तो करिए तैयारी अच्छी से। और BASO जिनका अपलोड हो चुका है, BA सेकेंड ईयर का हो चुका है, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का रह चुका है, वो भी आपका जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अब बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी आपका देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। उसके लिए आप खुद से तैयारी कीजिए, बाकी देख लेते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये तो हम आपका अपलोड करेंगे ही। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए। अब आपके ये पेपर ख़त्म होने के बाद हम सोच रहे हैं कि आपके लिए जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो भी एक दो आपके लिए अपलोड कर दें। चलिए, पहली यूनिट है आपकी संविधान, संवैधानिक सरकार, संविधानवाद। पहले यहाँ संविधान पढ़ना है, उसके बाद संवैधानिक सरकार, फिर उसके बाद संविधानवाद। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। सबसे पहला प्रश्न आपका बनेगा संविधान का अर्थ एवं परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संविधानों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, ये तीनों ही प्रकार के आप पढ़ लेना। और संविधानिक सरकार के बारे में पढ़ लीजिए, संविधानवाद के बारे में भी पढ़ लीजिए। दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। संविधानवाद की अवधारणाएं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधानवाद के प्रमुख तत्व और इसकी विशेषताएं, ये दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों और ऊपर के जो मैंने बताए हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। देखो, सारा तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हाँ, सारा छोड़ते भी नहीं है। पता चला यहीं से आपके प्रश्न बन गए। अब पेपर तो हमने नहीं बनाते ना, जो पेपर बनाते हैं उन्हें पता रहता है। हम तो एक आइडिया आपको बताते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और जो आइडिया आपको बताया जाता है, अगर आप ये आइडिया ही करके लेके जाते हैं तो आप 70-80% पेपर आराम से कर आते हैं। तो क्या इतनी हेल्प आपके लिए कम है? चलिए आगे चलते हैं। संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है यूनिट, लेकिन फिर भी यहाँ से एक दो टॉपिक आप उठा सकते हो। संसदात्मक शासन प्रणाली का अर्थ है परिभाषा, और ये तो अर्थ है, परिभाषा है तो किसी की भी नहीं छोड़नी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसकी विशेषताएं ऐसे ही यहाँ अध्यक्षात्मक जो आपकी सिलेबस का टॉपिक रहता है उसको तो करना ही चाहिए विशेषताएं, पर दोनों का अंतर भी कर लीजिएगा। बस 4 टॉपिक हैं, ये 5 ये कर लीजिएगा। इसमें से चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आपकी नेक्स्ट यूनिट में आपके क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो हम चेक कर लेते हैं। थर्ड यूनिट पर हम आ चुके हैं। एकात्मक एवं संघात्मक प्रशासन प्रणाली। अब देखिए, ऊपर भी यही टॉपिक है, यहाँ भी यही है। अब इसमें से हम वो वाला पढ़ें या फिर ये वाला पढ़ें। पता चला हमने दोनों में से एक पढ़ा और ये वाला आ गया, वो वाला पढ़ा तो वो वाला आ गया। तो इस तरह से अगर हम दोनों पढ़ लेंगे तो कोई सा भी आए हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एकात्मक शासन का अर्थ विशेषताएँ ये कर लीजिए, ऐसे ही संघात में अर्थ विशेषताएँ कर लीजिए। बस कुछ ज़्यादा थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता इन सब में होता है ना। एकात्मक, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। बस वही चीज़ वहाँ पूछी जा सकती है, वही चीज़ अब दोनों भी पूछे जा सकते हैं और इनमें से एक भी पूछा जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पूछा ज़रूर जाएगा, दोनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश संविधान का विकास, विशेषताएं, अच्छा टॉपिक है, बनेगा प्रश्न। ब्रिटिश संविधान का उदय, विकास और इसकी विशेषताएं ये पढ़ लीजिए। बाकी बहुत छोटी सी यूनिट है, और क्या पढ़ेंगे इसमें से आप। नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं। आपके क्या क्वेश्चन यहाँ निकल कर आएंगे।
अब आते हैं यूनिट 5 पर। ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट का उद्भव एवं विकास पूछा जा सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का गठन पूछ सकते हैं। इसकी शक्तियाँ, आलोचना नहीं पूछते हैं, बस शक्तियाँ और गठन के बारे में ही पूछेंगे। कॉमन सभा में अगर पूछेंगे तो इसमें आपकी कॉमन सभा की स्थिति पूछ सकते हैं और स्पीकर की शक्तियाँ के बारे में, बस इतना ही यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे तो सारी यूनिट हो गई। भाई गो थ्रू तो सब पूरी बुक को ही करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। जो टॉपिक अच्छे लगते हैं उनको थोड़ा और अच्छे से तैयार कर लीजिए, लेकिन पूरी बुक एक बार में पढ़नी ज़रूर चाहिए। चलिए, ब्रिटिश कार्यपालिका, न्यायपालिका यहाँ पर देखना है। ब्रिटिश में क्राउन की शक्तियाँ महत्व कर लीजिए इस वाले टॉपिक को, बस इतना ही कर लीजिए, है ना। और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का उदय एवं शक्तियाँ, ये कर लीजिए। ब्रिटेन में न्यायपालिका का उद्भव विकास, सिर्फ इतना पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। विशेषताएं भी पढ़ लो तो कोई ज़्यादा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर। ये पैटर्न किसी को बहुत पसंद आया, स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैडम कम टाइम में आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि इतना भी बहुत होता है कि हमें क्या पढ़ना है। कभी कभी तो हमारे सामने यही नहीं क्लियर हो पाता है कि हमें पढ़ना क्या है। जब हमें ये पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और जितना आपको बताया जा रहा है, जितने आपके पेपर हो चुके हैं, 2-4 बच्चों के ही मैसेज आते हैं कि मैडम पेपर बहुत अच्छा गया है। तो पेपर, मुझे लगता है जो पेपर आपको बताया जा रहा है उसमें से 100 में से आपका कम से कम 70% पेपर आ रहा है। और 70% अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके 70% नंबर बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो चलिए, और जो बच्चे और अच्छे से तैयारी करते हैं तो 70 हमने करा दिया, अगर 20 उसने कर दिया तो 90 अबव जाएंगे, अगर वो 10 भी करता है तो 80 अबव जाएंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन लगा के रखो अपनी। चलिए देखते हैं आगे। ब्रिटिश राजनीतिक दलों का होता है, इसमें विशेषताएं पढ़ लीजिए। और इसमें बस इतना ही पढ़ लीजिए, विशेषताएं और इसके उदय के बारे में पढ़ लीजिए, बस इतना बहुत रहेगा, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारी यूनिट हैं, हर यूनिट में से मैं बताती हूँ, हर यूनिट में से क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, लेकिन जो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं पहले बता देती हूँ कि यूनिट आपके लिए 100% क्वेश्चन लेकर आएगी। ये वाली यूनिट आपके लिए 100% क्वेश्चन लेकर आएगी। इसमें क्या लेकर आएगी आपके लिए? अमेरिका का संविधान के बारे में और अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, ये 2 टॉपिक कर लीजिएगा। इसमें संविधान तो ज़रूर पढ़िएगा, ऊपर की जो 2 यूनिट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको ज़रूर कर लीजिएगा। संघीय कार्यपालिका 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति की योग्यताएं और शक्तियां, 2 टॉपिक पढ़ ही लीजिए, बाकी निर्वाचन भी आप देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिए सारा। राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये तो दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। मैं नहीं देखती हूँ कि आपके लास्ट में किस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं अपने हिसाब से टॉपिक बताती हूँ आपको। प्रश्न तो मैं बता भी नहीं रही, मैं तो सिर्फ टॉपिक क्लियर करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आते हैं विधायिका कांग्रेस। अब इसमें सीनेट पढ़ लीजिए, सीनेट की शक्तियाँ पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप और क्या पढ़ेंगे इसमें से, बस सीनेट ही पढ़ लीजिए। सीनेट में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। 11 पर हम आ चुके हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की न्यायपालिका बारे में पूछा जा रहा है। न्यायपालिका की संरचना और इसके अधिकार क्षेत्र। आपके जो ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ना, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से बनेंगे ज़्यादा क्वेश्चन, जो कि यहाँ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिए। ब्रिटिश अमेरिका सबको पढ़िए। अमेरिका का दल प्रणाली, अमेरिका में राजनीतिक दल का उदय और इसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट रहेगा इस यूनिट में। यूनिट कोई मत छोड़ो, पता चला आप जो छोड़ कर गए यूनिट वही एग्ज़ाम में आ गई, तो इसलिए मैं कहती हूँ यूनिट मत छोड़ो, चाहे एक बार गो थ्रू करो। चलिए 13 पर आ चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड की संविधान की मूलभूत विशेषताएं, बहुत अच्छा टॉपिक, यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चंस आपके। तो यहाँ पर स्विस संविधान की मूलभूत विशेषताएं, बस एक ही टॉपिक है यहाँ पर, बाकी तो और कुछ नहीं है, तो बस ये पढ़ लीजिए। मूल विशेषताएं ही दे रखी हैं इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी स्विस संघीय व्यवस्था, यहाँ पर संघवाद का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान, स्विस संघीय व्यवस्था की विशेषताएं,
यहाँ पर कितनी विशेषताएं इन्होंने दी हैं? इन्होंने दी हैं इनकी विशेषताएं आपकी 1 2 3 7 8, फिर इसके 7 दी हैं यहाँ पर, 7 विशेषताएं हैं। ठीक है, 7 यहाँ पर दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है। साथ के साथ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एक बार सारी विशेषताएं पढ़ लीजिए। सारी नहीं पढ़ोगे तो सर्वोच्चता, कठोर व लिखित संविधान, द्वैत शासन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा है संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं तो रहने देना इसको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट में हैं आपके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं संघीय शासन, संघीय सभा, संघीय परिषद, स्विट्जरलैंड। चलिए देख लेते हैं स्विट्जरलैंड में किस तरह का क्वेश्चन आपका निकलेगा। संघीय सभा की विशेषताएं पढ़ लीजिए। संघीय सभा क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसकी शक्तियाँ पढ़ लीजिए, शक्तियाँ तो सभी की पढ़ लीजिए। कार्यपालिका की शक्तियाँ पढ़ लीजिए। फिर संघीय परिषद के बारे में, इसकी विशेषताएँ और इसकी शक्तियों के बारे में आप पढ़ लीजिए। बाकी सारी जो जितने भी टॉपिक हैं उनको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर ले कि क्या है हर एक टॉपिक में। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, स्विट्जरलैंड का संविधान किस तरह का है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? और जो स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषताएं पढ़ लीजिए। इसके हेडिंग देख लीजिए। अब फिर खुद से एक बार गो थ्रू करने के बाद खुद से लिख कर आ जाइएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी निगाह नहीं जाती है। पूरी बुक तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। चलिए, संविधान की मूलभूत विशेषताएं चीन का पूछा गया, पूछा जा सकता है, नहीं भी। इसको बात सिर्फ आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, यहाँ से मुश्किल क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट आपकी यूनिट पर चलते हैं। किस तरह के आपके क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। 18 पर हम आ चुके हैं। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, चीन का संविधान। इसमें से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, शक्तियाँ, स्थिति आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बस इतने से ही क्वेश्चन कई बार सीधा आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चन उठाकर रख देते हैं। जो यूनिट होती हैं उनमें से ही क्वेश्चन बना देते हैं। आ चुके हैं आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका, चीन के संविधान की। यहाँ भी आप कितना पढ़ोगे? लास्ट यूनिट चल रही हैं। लास्ट यूनिट में से क्वेश्चंस कमी से बनता है और फिर यहाँ पर दूसरा ही तरह का टॉपिक निकल कर आ रहा है। तो शुरू की यूनिट में से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, उनको अच्छे से आप तैयार कर लेना। यहाँ पर जनवादी चीन की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आप ऊपर पढ़ चुके हो, बस उनको ही रहने दो। ठीक है, ये यूनिट आप देखना चाहो तो देख लेना, मुझे ऐसी कोई इम्पोर्टेंट यूनिट नहीं लग रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या निकल कर आ रही है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में आपका चीन की साम्यवादी दल, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। साम्यवादी दल का इतिहास पढ़ लीजिए, क्या है इनका इतिहास। और यहाँ पर साम्यवादी दल की संरचना, संगठन, इसको आप देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिए एक बार। वैसे तो यहाँ ये जो लास्ट की यूनिट है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हैं। हाँ, रूस की संविधान की विशेषताएं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। इसमें टॉपिक देख लेते हैं। तो रूस संविधान की विशेषताएं देख लीजिए आप, और विघटन ये रहने दीजिए। 1992 का नया संविधान देख लीजिएगा। वैसे संविधान एवं रूस के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन, यह आप देख लीजिए। ठीक है, भारत एवं विश्व के संविधानों से तुलना, इसको भी गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, इनको तीनों को देख लेना। इन तीनों में से एक टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा। ज़्यादातर वैसे जो मुझे लग रहा है कि रूस के संविधान की विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी। तुलनात्मक अध्ययन भी पूछा जा सकता है भारत का। रूस की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, रूस में विधायिका का इतिहास, या फिर 1992 के रूस के संविधान में विधायिका, ये आप पढ़ सकते हो। स्टेट ड्यूमा का गठन और संघीय परिषद, लेकिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ड्यूमा वाला। ठीक है, भारत की संघीय विधायिका से तुलना देख सकते हो उसको। नेक्स्ट टॉपिक बस इतना ही आप देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। पता नहीं यूनिट ख़त्म हो गई क्या या लास्ट है क्या, क्योंकि इसमें था ही नहीं आपका, सीधा बुक का ही चैप्टर था। कंटेंट जो शुरू में आता है वो दे ही नहीं रखा था। रूस के राजनीतिक दल, यहाँ पर देख लेते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ व अभ्युदय, बिल्कुल पढ़ लीजिए इसको। दलों का यहाँ पर अभ्युदय व इतिहास पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन अर्थ एवं अभ्युदय तो पढ़ ही लेना। ठीक है, यहाँ पर दुनिया के अन्य लोकतंत्र में ये रहने दीजिए, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं प्रश्न तो आपको बता ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ आपको कि इतने टॉपिक आप
पढ़ लीजिए। चलिए लास्ट यूनिट थी आपकी, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। शाम तक जितने भी स्टूडेंट 202 वाले हैं, 302 वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, तो सभी को शाम तक वीडियो मिल जाएगी। अभी 102 हम लेकर आए थे, उसके बाद आपका सोशलॉजी की भी मिल ही जाएंगी जल्दी ही, क्योंकि अभी तो काफ़ी छुट्टियां हैं आपकी। 15 के बाद ही है सोशलॉजी का पेपर, 13 में आपका पॉलिटिकल का है। तो बेस्ट विशेस के साथ चलिए बने रहिए। इस बीच में आपके लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड करते रहेंगे एक आधा, तो आप भी देखते रहना उसको, और साथ में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट के साथ, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कीजिए।